हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है फिजिक्स का। टॉपिक है थर्मल फिजिक्स और ये है फॉर जे एडवांस 2022 और ये सीरीज़ का नाम चल रहा है एप्लीकेशंस विथ कॉन्सेप्ट्स सीरीज। और इसमें क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6। इसके पहले 5 क्वेश्चन कराया गया है और उन सब क्वेश्चन को भी आप थोड़ा देख लीजिए। और पहला जो स्टार्टिंग में जो दिए थे इसका फिजिक्स का, वो दिए थे कि किस बुक से पढ़ना चाहिए। यूरोडो बुक से पढ़ना चाहिए और उसमें 1878 क्वेश्चंस है। और यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको बनाने का कोशिश कीजिए। सोचिए कैसे बनेगा, फिर इसका हम एनालिसिस देंगे 1 मिनट के बाद। ओके, ट्राई कीजिए। ओके, देखिए कैसे क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन में देखिए तो पहले लिखता है गैस। जैसी गैस लिखा तो आप जान रहे हैं कि फिजिकली जो मैटर को क्लासिफाई करते हैं वो क्या होता है, या तो सॉलिड होता है नहीं तो फ्लूइड होता है। अब फ्लूइड में लिक्विड और गैस, तो ये गैस टॉपिक से रिलेटेड है। और वही अगर केमिकली मैटर को क्लासिफाई करते तब वो आता प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। तो वो अभी जरूरत नहीं है, लेकिन सोचिए तो मतलब मैटर का मतलब वैसा भी सोचा जाता है। और उसमें आएगा फिर प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। और प्योर सब्सटेंस में आ जाएगा फिर समझ लीजिए एलिमेंट और कंपाउंड, और इम्प्योर सब्सटेंस में आ जाएगा मिक्सचर। तो वो अभी डिस्कशन का नहीं है, लेकिन मैटर क्या है तो उस पर मैंने एक लाइन बताया। यहाँ गैस है तो गैस में भी होता है कि वो आइडियल गैस है या रियल गैस है। अगर आइडियल गैस है मतलब उसी को परफेक्ट गैस बोलते हैं। और उस समय हमेशा ये फार्मूला लगेगा जिसको बोल सकते हैं कि फंक्शन ऑफ भी टी। और यहाँ पर अलग कर सकते हैं, मान लीजिए अगर भी अलग कर दिए तो यहाँ दे सकते हैं पी। 3 चीजें है थर्मोडायनेमिकल फिजिकल क्वांटिटी में, एक होता है भी, एक होता है पी और टी। और नंबर ऑफ मोल भी आता है जो हम यहाँ नहीं लिखे हैं। तो आइडियल गैस के लिए एक एंसर्स होता है, कन्वर्ट हो जाता है N R T by P, क्योंकि यहाँ पर P और T आना चाहिए। एक वेरिएबल P हो गया, दूसरा T हो गया, एक और वेरिएबल हो गया नंबर ऑफ मोल, और R क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और ये क्या है वॉल्यूम। ये किसके लिए हो गया तो आइडियल गैस के लिए, और परफेक्ट गैस भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही। लेकिन अगर ये आइडियल गैस नहीं रहता, नॉन आइडियल गैस रहता है, मतलब रियल गैस होता है, तो रियल गैस में भी बहुतों का कंसेप्ट है। तो उस समय ये फार्मूला जो कन्वर्ट हो जाएगा वो कैसा होगा, तो आ जाएगा P प्लस AN² बाई V स्क्वायर, अब V माइनस NV बराबर nRT। ये हो गया रियल गैस इक्वेशन। लेकिन ये भी रियल गैस इक्वेशन किसका है तो वंडरवाल का है।
माने वंडरवाल। वंडरवाल्स रियल गैस इक्वेशन। किसी और का रियल गैस इक्वेशन देखेंगे तो फिर ये बदल जाएगा। तो यहाँ भी पीवीटी के बीच में रिलेशन है और यहाँ भी पीवीटी के बीच में रिलेशन है। इसी स्टेप को अगर सॉल्व कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, तो दिखेगा पीवी इक्वल टू एनआरटी। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में सोचने का है, पहले एक वर्ड खोजिए। तो दिख रहा है गैस, और गैस कहाँ से मैंने जोड़ दिया कि मैटर। मैटर डिवाइडेड है, एक हो गया फिजिकली और एक हो गया केमिकली। फिजिकली में आ गया सॉलिड और दूसरा आ गया फ्लूइड। फ्लूइड में आ गया लिक्विड और गैस। और उसी मतलब फ्लूइड में जो लिक्विड गैस है, ये गैस है। और ऑल अबाउट गैस आपको जानना है। केमिस्ट्री में भी होता है, ये फिजिक्स में भी होता है। लेकिन ये गैस के आगे लगा हुआ है आइडियल गैस, रियल गैस नहीं। अगर ये रियल गैस होता, वो भी स्पेशली वैंडरवाल का होता, तब ये फार्मूला आता, प्रेशर करेक्शन पॉजिटिव, वॉल्यूम करेक्शन नेगेटिव, एनआरटी। और अगर 1 मोल होगा तो उस समय इसको n से डिवाइड कर दीजिए, और ये आंसर जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा RT। और यहाँ डिवाइड होगा तो ये आंसर हो जाएगा V/N, और यहाँ n हट जाएगा। और मल्टीप्लाइड है तो एक ही बार दोनों में तो डिवाइड होगा नहीं, ऐड रहता तब ना होता। तो ये वाला हो जाता है P प्लस A/V/N स्क्वायर। और फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। तो P प्लस A/V/M मोलर वॉल्यूम का स्क्वायर। और यहाँ मोलर वॉल्यूम माइनस B RT, यहाँ n नहीं आएगा। लेकिन इसका जब यूनिट लिखेंगे तो Vm का यूनिट जब लिखना होगा तो लिखना पड़ेगा लीटर पर मोल, और इसका जब लिखना पड़ेगा V का तो वो होगा लीटर में। तो यहां पर होगा लीटर में इस केस में, लेकिन जो इस केस में आएगा जब यहाँ n 1 हो जाएगा तो उस समय मोल पर लीटर। और A और B क्या है, गैस के नाम पर डिपेंड करता है, अलग अलग वैल्यू होता है। अब देखा जाए उसको बोलते हैं वंडरवाल कांस्टेंट। तो यहाँ पर थोड़ा एनालिसिस मैंने ज़्यादा कर दिया। तो गैस समझ गए, आइडियल गैस समझ गए। फिर इसमें बोलता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे PV। और कांस्टेंट करने का तरीका है, उसको हम ऐसे ब्रैकेट दे दिए, मतलब समझ लीजिएगा कांस्टेंट है। R तो हमेशा कांस्टेंट होता ही है, और T यहाँ पर कांस्टेंट दिया, देखिए कांस्टेंट टेम्परेचर, तो T को भी ब्रैकेट कर दिए। तो A कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, मिलके हो गया कांस्टेंट। मतलब P इंटू V कांस्टेंट को मान लिया C है, मतलब C को वेलोसिटी लाइट नहीं समझेंगे, खाली समझेंगे C है वो, और ये PV बराबर C हो गया। और हम इसका लॉग ले लेंगे, बेस हमेशा E रहेगा, नहीं लिखने से अंडरस्टूड है वो। अब इसको लॉग के कॉन्सेप्ट से क्या हो जाएगा, लॉग P प्लस लॉग V। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू, यहां पर देख लेते हैं क्या आ रहा है, dV/dP। तो विथ रिस्पेक्ट टू P कर सकते हैं, नहीं तो विथ रिस्पेक्ट टू V भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि dV/dP निकलेगा, उसका उल्टा कर देंगे तो dP/dV निकल जाएगा। तो चलिए हम dV/dP ही निकालें। तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू P। तो क्या हो जाएगा, इसके बाद का स्टेप यहां लिख देते हैं। तो अब आ जाएगा यहां पर कि इसका डिफरेंशिएट करने से log P का हो गया 1/P, और यहाँ P है तो चाहेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू P किए हैं तो सिंपली इतना ही रहेगा, और यहाँ पर आ जाएगा log V का 1/V, और इसके बाद आ जाएगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू P है तो V इज द फंक्शन ऑफ P, तो dV/dP। और यहाँ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसी से निकालेंगे कि ये रिजल्ट कितना आ रहा है।
तो इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो इसको उधर ले जाएंगे तो दिख रहा है कि 1/p इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/v dv dp। ये स्टेप के बाद ये स्टेप आ गया। अब यहाँ पर dv/dp यहाँ दिख रहा है और डिवाइडेड बाय v दिख रहा है, तो उसको मैनेज करते हैं। देखिए कैसे होगा, माइनस और ये हो गया dv/dp और डिवाइडेड बाय यहाँ मल्टीप्लाइड है, तो इसको अगर हम लिख देते हैं इस तरह से, तो नेचुरली यहाँ पर जब v है तो इसके नीचे तो 1 है, तो जब ये डिवाइड जो है मल्टीप्लाइड में अगर जब कन्वर्ट होगा तो इनटू में 1/v आ गया। तो इस तरह से ये स्टेप एक ही है। और अब देख सकते हैं कि यहाँ पर इसी आंसर्स को एक सिंप्लिसिटी के लिए लिख दिया गया है बीटा। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि ये दिया हुआ है बीटा, और इसको क्रॉस कर देंगे तो p इंटू बीटा हो गया 1। अब ग्राफ में देखते हैं, x एक्सिस में दिख रहा है p और y एक्सिस में दिख रहा है बीटा, और x इंटू वाई दोनों का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट आ रहा है। ये 1 क्या है, कांस्टेंट है। तो हम लोग पढ़े हैं, मैथ्स के कंसेप्ट में है कि जहां कहीं भी इस तरह से रहता है कि x इंटू वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट में भी कैसा, नॉट जीरो। तो नॉट जीरो में भी दो ऑप्शन होगा, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, और एक और केस सोच सकते थे जीरो। तो अभी हम जीरो वाला होमवर्क दे रहे हैं, और ये पॉजिटिव नॉट इक्वल टू जीरो में दो ऑप्शन में पॉजिटिव और निगेटिव। तो यहाँ सोच सकते हैं इफ c पॉजिटिव अगर हुआ तब उस समय xy इज इक्वल टू लिख दीजिए k², जहाँ k क्या है, जीरो नहीं है, तो कन्फर्म ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो उस समय इसके जो ग्राफ होते हैं वो इस टाइप का ग्राफ होता है, x है y है, ये ग्राफ होता है इसका ग्राफ। और जैसे ही अगर xy इज इक्वल टू निगेटिव हुआ तो उस समय कैसा होगा, तो वो आप यहाँ देख लीजिए, इफ c निगेटिव तो उस समय ग्राफ होगा इस फॉर्मेट में, और ये हो जाएगा xy इज इक्वल टू मान लीजिए माइनस k², जहाँ k डैश इज नॉट जीरो, k इज नॉट जीरो। और एक समय आएगा c जीरो है सपोज, तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं। और क्या, अगर c जीरो है, ये सेकंड केस हुआ, ये फर्स्ट केस हुआ, और एक थर्ड केस होगा। इफ c जीरो, तो जैसे c जीरो का xy जीरो हो गया, तो xy जीरो का मतलब क्या हुआ, एक होगा x जीरो है y जीरो नहीं है, दूसरा ऑप्शन x जीरो नहीं है बट y जीरो है, तीसरा ऑप्शन हो गया x भी जीरो y भी जीरो। ये सब अलग अलग आंसर सही है। तो जब इसका ग्राफ खींचेंगे तो आएगा, मतलब एक्सेस, एक्सेस का मतलब ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, एक्सेस होगा। इसको बोलते हैं क्वाड्रेंटल पॉइंट्स। तो आंसर हो गया क्वाड्रेंटल पॉइंट्स। यहाँ नहीं हट रहा है इसलिए मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, क्वाड्रेंटल पॉइंट्स। These points are lying on the x-axis and y-axis, quadrantal points. Quadrantal points. मतलब इसके आंसर हो गए एक्सेस। आंसर इज एक्सेस, आंसर को बोल सकते हैं एक्सेस। एक्सेस मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, वही इसका आंसर होगा। कोई भी क्वाड्रेंट का जो पॉइंट होगा वो नहीं होगा। तो एक मैथमेटिक्स का भी मैंने बता दिया, ये आईटी के मैथ्स में कभी आया हुआ क्वेश्चन है कि एक्स वाई अगर सी है
पहला केस सोचो पॉजिटिव, दूसरा केस सोचो नेगेटिव, तीसरा केस सोचो जीरो, तो क्या क्या ग्राफ होगा। तो मैथ में आया हुआ है जीरो वाला, और यहाँ पर हमारा पॉजिटिव अगर आएगा तो ऐसा होगा। तो हमारा तो यहाँ पर एक्स और वाई ऐसा चीज है, अगर बॉयस लॉ पढ़ रहे हैं पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, जैसे यहाँ पर देखिएगा पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसके ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सीधा सोचिए, अगर यहाँ बी दिखाते हैं यहाँ पी दिखाते हैं तो सिर्फ ये वाला ग्राफ होगा, ये पीवी ग्राफ, क्यों कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, ये कांस्टेंट यहाँ पर पॉजिटिव है, इसलिए वाला आएगा, नीचे वाला नहीं आ सकता। ये वाला ग्राफ मतलब मैथमेटिक्स में ऐसे आ सकता था, ये मैथ में, लेकिन ये मैथ तो है नहीं, ये तो फिजिक्स है। P कैनॉट बी नेगेटिव, V कैनॉट बी नेगेटिव, इसलिए वाला हट जाएगा, लेकिन मैथ में आएगा वो। तो ये भी एक्स्ट्रा मैंने बता दिया पॉजिटिव है, क्योंकि कंफर्म है पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, N पॉजिटिव है, R पॉजिटिव है, T पॉजिटिव है, इसलिए C पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये एनालिसिस में आता है। अब यहाँ से देख सकते हैं कि x इंटू वाई कॉन्स्टेंट हुआ, इसका आंसर को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और P इंटू V का कांस्टेंट वाला ग्राफ कौन है, ये तो फर्स्ट वाला ग्राफ दिख रहा है, ये दो है, इसलिए लिख देंगे दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। तो इस तरह से ये आ गया आंसर E। ठीक है, तो इस तरह से ये इसके एनालिसिस खत्म हो गए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और इसी तरह बनाते रहिए, सोचते रहिए, सोचने का काम ज़्यादा होता है। क्वेश्चन पढ़िए, उसमें देखिए गैस है, गैस का मतलब मैटर हुआ, फिर आइडियल गैस हुआ, तब रियल गैस हुआ, तब कांस्टेंट टेम्परेचर्स हुआ, फिर ये रिलेशंस इस तरह कन्वर्ट हुआ, फिर उसका दो वेरिएबल पीवी हमेशा रहेगा। 11th-12th क्लास के लिए कभी भी 3 वेरिएबल वाला मैक्सिमम मिनिमम कैलकुलस वाला क्वेश्चन दे ही नहीं सकता है। और उसी के बाद इसको इम्प्लिसिट फंक्शन जैसा इसको डिफरेंशिएट कर दिए और उसके बाद सॉल्व कर दिए, आसानी से निकल गया। तो ग्राफ एंड फंक्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी ना ग्राफिकल फिजिक्स समझेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और फिर इसी तरह और लगातार मिलते रहेगा, और पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। ओके, सी यू, बाय।